भरत प्रेम तेहि समय जस तस कही सकई न शेषु। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु अह मम मलिन जनेसु। भरत जी का उस समय वैसा जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए कोस दुई दिनकर ढर के। जलु थलु देखी बसे निसी बीते कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में ही दो ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वही बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनी अवशेषा जाने सिए सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे श्री राम जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनकी शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासु आन अनुहारी। सुनी सिए सपन भरे जल लोचन भय सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से ही छुड़ा देने वाले प्रभु स्वप्न लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुछाल सुनाही कोई। अस कही बंधु समेत नहाने पूजी पुरारी साधु सम्माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे उतर दीसी देखत भये। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारणु कहा चकित रहे। सब समाचार किरात कोल ही आए ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उस दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूली छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल हो रहे हैं। प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भील आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। सरत सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए। बहुरी सोचवश भेसियर वनु
कारण कवन भरत आगवनु, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए और भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिनी सेना भी है। सो मुनि राम ही भा अति सोचु, इत पितु बच इत बंधु सकोचु। भरत स्वभाव समुझी मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझ कर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भा यह जाने, भरतु कहे मन साधु सयाने। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहऊ गोसाई, सेवकु समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आप ही समुझी कहऊ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई है होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृदय सुठी सरल चित्त, सील सनह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिए, जाने आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय और शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में आपको अपने ही समान जानते हैं। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूल मोह बस भोहि जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूल विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजु राम पदुपाई, चले धर्म मर्याद मिड़ाई। कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम वनवास में हैं, अकेले असहाय हैं, करी कुमंत्रु मन साजी समाजू। आए करे अकटक राजू, कोटि प्रकार कल्पी कुटिलाई। आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके, समाज जोड़कर, राज्य को निष्कंठ करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर, सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिये होती न कपट कुचाली, केही सोहाती रथ बाजी गराली। भरत ही दोसु देई को जाए, जग बौराई राज पदु पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है।
शशि गुरु तिये गामी नुगुषु चढ़ेऊ भूमि सुरजान। लोक वेद ते विमुख भा अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु के ही न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ रिपु ऋण रंज न राघव काऊ। सहस बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद से कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई निधरे राम जानी असहाई। समुझी परिहि दो सो आजु विशेषी समर सरोज राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी को क्रोधपूर्ण सुख मुख देखकर यह बात भी उसकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। एतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटपु पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज बलु भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मारब मोरा। भरत हम ही उपचार न घोथोरा। कहा लगी सहिस रही मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना उचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। जय श्री राम।